हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पीएसयू बैंक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इनके अंदर गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। इसके ऊपर लोगों के अलग अलग विचार हैं, कितना उसमें सच्चाई है कितना नहीं है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कम से कम टाइम के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। कि पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम आज बात करें पीएसयू बैंक्स या पूरे बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक की, अगर हम बात करें तो आज देखिए ओपन तो हुआ था 36,224.45 के ऊपर, जो कि इसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से काफ़ी शानदार ओपनिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 36,025.50 थी। आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद आप देखिए 35,327.90 का लो बना डालता है और हाई बनाता है 36, हाई नहीं बनाता, 36,242.10 का, बहुत कुछ पैसे का हाई बनाता है, कुछ रुपए का। उसके बाद गिर जाता है। अगर हम बात करें आज के इसके अंदर आप देखिए तो अभी 6.60 ऊपर लगभग 0.02% की तेज़ी के साथ 36,032.10 के आसपास ये बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए इसमें इतने सारे बैंक्स आते हैं। बंधन बैंक सबसे ज़्यादा इसमें गिरा हुआ है, एएसयू स्मॉल फाइनेंस सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, आरबीएल बैंक्स उसके बाद गिरा हुआ है, पीएनबी उसके बाद गिरा हुआ है। इस तरीके से कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में थोड़ी थोड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, बाकी सब में गिरावट है। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर निकल के आई थी कि इकरा ने लोगों को डरा दिया था। यानी इकरा ने एक रिपोर्ट करी थी यहाँ पे कि आरबीआईज रिसेंट नॉर्म्स में स्पाइक एनपीएस फॉर एनबीएफसीज, क्वेश्चंस इकरा। यानी इकरा ने जब कहा था ये बात तो लोगों ने इसको समझा कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अप्लाई होगा। कहीं ना कहीं उनका डर सही था, मतलब उनका डर आना एक तरीके से गलत नहीं है। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अलग होती हैं, बैंक्स दोनों का बिजनेस सेम है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से बहुत ही माइन्यूट लिटिल डिफरेंट होते हैं बैंकिंग सेक्टर से। ऑल्दो दोनों का बिजनेस सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना, लेकिन हाँ, दोनों को गवर्न आरबीआई ही करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इकरा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिसेंट नोटिफिकेशंस जो इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर आई हैं, एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर, प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर, ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक्स और ये जो नोटिफिकेशंस आरबीआई की आई है, बेसिकली इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसा बताया। और इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, यानी नॉन परफॉर्मिंग बैड लोन्स में बेसिकली जो है स्पाइक कर सकती है, राइट। यानी इनके बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इकरा ने रिपोर्ट किया था आरबीआई के इस न्यू नॉर्म्स की वजह से। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के स्टॉक्स में ज़रूर आपको गिरावट देखने को मिल सकते हैं इस खबर की वजह से, क्योंकि ये एनबीएफसीज के लिए कहा, क्योंकि बैंक्स तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। ऐसा नहीं है कि बैंक्स को इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस नॉर्म। तो बैंक्स के स्टॉक पे इस खबर का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि एनबीएफसीज के स्टॉक के ऊपर जरूर पड़ सकता है। एनबीएफसीज जैसे कि कुछ लिस्टेड, जैसे आलोक इंडस्ट्री, आलोक नहीं, रिलायंस कैपिटल, ये एक आपको पता होना चाहिए, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, राइट। तो दोस्तों, इस तरीके की जितने भी एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ा होगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी तो असर पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि बैंकों क्यों गिरा है, फिर बैंक क्यों गिरे, बैंक तो नहीं गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूँगा बैंक्स के गिरावट के पीछे ये खबर नहीं है। बैंक्स के गिरावट के पीछे या पूरे शेयर्स, पूरे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के पीछे की खबर दूसरी है, वो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया जो कि तेज़ी से फैल रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर भी साउथ अफ्रीका से लोग उड़ करके आए हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनके ऊपर चेकिंग हुई तो पता चला वो भी पॉजिटिव निकले। तो इस तरीके से जो तेज़ी से फैल रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में जो बिकवाली का प्रेशर था, वो है सबसे बड़ा कारण बैंकों के गिरने का। इसके अलावा यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, उसने इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ा दिया है, तो वो एक महंगाई, एक तो इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, और जो स्टिमुलस पैकेज उनको देना चाहिए था वो दे नहीं रहे, उसमें डिले कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो
घुमा फिरा के जो बोरोवर होते हैं, जो रिटेल बोरोवर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के कंधे के ऊपर भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से वहाँ फंड की, पैसे की ज़रूरत है। एफपीआईज़ यहाँ से माल निकाल रहे हैं, यहाँ से जितने हाई लेवल्स पे जिन लोगों ने प्रॉफिट देखा, अपना निकाला, माल निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आपको बिकवाली देखने को मिली, और कोई कारण नहीं है दोस्तों, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर इकरा की जो है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकों के लिए, बैंकिंग स्टॉक के लिए इसका कोई ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं होगा। एनबीएफसी से जरूर होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर आई थिंक अपडेट आपको पता चल गई होगी कि इसके पीछे क्या सही है क्या नहीं है। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अगर आपको लगा कि हाँ ये सपोर्टिव है, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर।